के लिए। तो बात क्योंकि हम यहाँ पर सुरक्षा कवच को लेकर कर रहे थे और बात हो रही थी युद्ध की, तो युद्ध विराम तो एक जगह और भी होना था जिस पर दुनिया भर की निगाहें जो थी वो लगी हुई थी, क्योंकि पुतिन साहब और ट्रंप साहब की भेंट हुई कहाँ, अलास्का में। लेकिन उस मीटिंग से कुछ खास निकलकर सामने इससे पहले आता, लेकिन अब द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ जेलेंस्की, यानी कि अब गेंद जेलेंस्की साहब के पाले में है। जमीन को लेकर कोई बात बनती हुई नजर नहीं आई उस बैठक में, और आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्योंकि इस बैठक को लेकर जो इंटरनेशनल मीडिया है बहुत कुछ सामने था। तो 3 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली अलास्का में, जब ट्रंप साहब और पुतिन साहब दोनों मिले, और इस बैठक के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। और उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा की टेक अवे ये था कि युद्ध रुकवाने के लिए, क्योंकि नोबेल पुरस्कार तक पाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप साहब, लेकिन यहाँ संघर्ष विराम को लेकर कोई सहमति बना नहीं पाए, और जमीनी लेन देन पर भी अभी रूस और यूक्रेन सहमत नहीं हुए, क्योंकि संघर्ष विराम हुआ ही नहीं है। साथ ही साथ औपचारिक समझौता अगर इसको माना जाए तो बहुत अच्छा सा इन्विटेशन जो है वो दिया गया है कि पुतिन का अगली मीटिंग का जो सुझाव है वो मॉस्को में करने का है। तो अलास्का में इस वार्ता का उद्देश्य हालांकि ये था कि यूक्रेन में शांति आएगी, लेकिन क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अब जो भी कुछ होना है वो जेलेंस्की साहब कर सकते हैं। और हालांकि जेलेंस्की का ये कहना है कि जब ये मीटिंग चल रही थी तब भी जो अलग अलग जापोरिजिया की अगर बात की जाए या 1-2 और ठिकाने थे, वहां लगातार रूस बमबारी कर रहा था। लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बात क्यों नहीं बनी और ट्रंप बोले क्या, यानी कि दोनों देशों के बीच ये बैठक उपयोगी रही, यानी ये की टेक अवेज हैं। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें ट्रंप साहब ने जो कहा है, रूस के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा, ये उन्होंने कहा है। और संघर्ष विराम अब कहाँ पर निर्भर करता है, क्योंकि वो खुद नहीं करवा पाए, तो उन्होंने पासिंग द बक, संघर्ष विराम पूरी तरह से जेलेंस्की पर निर्भर करता है। और ये जो पूरी मीटिंग हुई, जो पूरी बैठक हुई, तो जेलेंस्की को फोन कर इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनी, ये प्रमुख बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं। लेकिन इससे उलट अब व्लादिमीर पुतिन का क्या कहना है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में ये कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं गच्चा दे गए ट्रंप साहब को। यूक्रेन जंग की वजह है और ख़त्म करना ज़रूरी है, यानी कि यूक्रेन की जंग जो हो रही है उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से ये बैठक जो थी वो एक्सपेक्टेड थी, अनएक्सपेक्टेड लाइंस हुई, और रूस और अमेरिका पड़ोसी टकराव को छोड़े, यानी अगर हम यूक्रेन की बात को छोड़ दें तो किस तरह से ये बातचीत आगे बढ़ेगी, ये वो इम्पॉर्टेंट समय है। और शांति वार्ता में हस्तक्षेप या फिर हम कहें इंटरफेयर ना किया जाए, ऐसा उनका कहना, क्योंकि इस मीटिंग को ख़त्म करने के बाद यूरोपीय नेताओं को फ़ोन किया गया, और यूरोपीय नेता अगर ट्रंप जो हैं उनसे पहले राष्ट्रपति होते तो ऐसा नहीं होता, यानी अगर ट्रंप पहले से राष्ट्रपति होते तो युद्ध नहीं होता। ये भी एक हम रीड बिटवीन द लाइन्स कमेंट है। और नाटो से दूर रहे यूक्रेन, ऐसा भी इस बैठक से सामने निकल कर आया। यूक्रेन में शासन बदलने से ही रुकेगा युद्ध। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, पहला ये कि अगर पहले ही राष्ट्रपति, यानी इस युद्ध, जब ये युद्ध शुरू हुआ था, अगर उससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप होते तो युद्ध होता ही नहीं। लेकिन अगर अब युद्ध रोकना है तो वहां के हुक्मरान को बदलना होगा। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पुतिन साहब ने कहे हैं। रीड बिटवीन द लाइन्स कैसे, अगर हम देखें कूटनीतिक लिहाज से, तो अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं हमारे साथ। अखिलेश, क्या ये माना जाए कि जिस ख्वाब को लेकर ट्रंप साहब अलास्का गए कि वो युद्ध रुकवा देंगे, कहीं ना कहीं गच्चा दे दिया उन्हें पुतिन साहब ने? देखिए, निश्चित तौर पे पुतिन बहुत ही अनुभवी नेता है और उनको बहुत नेताओं से डील करने का अनुभव है। तो पुतिन के लिए यह बहुत आसान बात नहीं थी कि वो ऐसे ही जाके एक बार अलास्का में ट्रंप बुलाएंगे उनको और अलास्का में जाकर वो सारी वार्ता सफल हो जाएगी। पुतिन ने जो अप्रोच लिया है, पुतिन का अप्रोच है कि ये जो बैठक है, ये बैठक सिर्फ यूक्रेन को लेकर नहीं है। पूरा पुतिन का अगर भाषण आप सुने, उनका बयान सुने, तो पूरा पुतिन का बयान है अमेरिका और रूस के बीच के संबंधों पर। और उन्होंने कहा कि अलास्का वो सिंबॉलिक जगह है जिसमें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय रूस और अमेरिका के बीच में
सहयोग हुआ था, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी फोर्सेज की हार हुई थी। तो याद दिलाना चाहते हैं। आप याद करिए कि पुतिन लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को वो नात्सी बोलते हैं, नात्सी विचार वाले बोलते हैं, तो वो भी एक सिंबोलिज्म उन्होंने ट्रंप के सामने रखा है। दूसरी बात यह कि पुतिन कह रहे हैं कि रूस और अमेरिका के बीच में व्यापार के तमाम अवसर है, अपार अवसर है। और उन्होंने एक बात का और संकेत दिया कि 20% जो है रूस और अमेरिका के बीच में इधर के दिनों में व्यापार बढ़ा है और इसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि यूक्रेन का जो पूरा मामला है वो रूस की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और इस पर जब ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन की भी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पे पुतिन ने कहा कि बिल्कुल यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी की जाएगी। तो जो मामला है वो मामला ये हुआ कि बेसिक जो पॉइंट्स थे पुतिन के, उन बेसिक पॉइंट को उन्होंने ट्रंप के सामने साफ साफ रख दिया कि अगर इन पॉइंट्स पे आप अग्री होते हैं तो आगे कोई वार्ता होगी। अब आपने अगर फिजिकल बॉडी लैंग्वेज देखा होगा कि पुतिन का जिस तरीके से पुतिन ने पूरी बात रखी स्टेटमेंट के दौरान, उन्हें पहले स्टेटमेंट देने का मौका मिला और उसके बाद ट्रंप ने बहुत ही संक्षिप्त स्टेटमेंट दिया। आपने बहुत अहम बात की अखिलेश, क्योंकि कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खास तौर पर जब इस तरह के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें दो चीज़ें मैं आपसे समझना चाहूँगी। पहली ये कि जिस तरह से पुतिन साहब ने कहा कि युद्ध रुक सकता है अगर हुक्मरान बदल जाए, तो पहला, साथ ही साथ अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो युद्ध होता ही नहीं। ये दोनों अगर हम बयान देखें तो किस तरह से आप इसे आंकते हैं डिप्लोमेटिक लेवल्स पर? हाँ, देखिए ये एक बहुत ही अहम बयान है पुतिन का, और उन्होंने इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही साफगोई से उन्होंने बात कही। उनका था कि बाइडेन के साथ कोई वार्ता नहीं हो पाई जब तक बाइडेन राष्ट्रपति रहे। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद अमेरिका और रूस के बीच में शिखर वार्ता हो रही है, और जब ये यूक्रेन का मामला चल रहा था उस समय उन्होंने अपील की थी कि अमेरिका को इस तरीके का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाए। तो उन्होंने निश्चित तौर पे पूरी तरह से बाइडेन को दोषी ठहराया कि बाइडेन जिम्मेदार है इस पूरे युद्ध के लिए, पूरा जो संघर्ष चल रहा है उसके लिए बाइडेन जिम्मेदार है। ट्रंप भी लगातार बोलते रहते हैं कि बाइडेन की जगह अगर मैं होता उस समय राष्ट्रपति तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। दूसरी बात पुतिन का जो यह कहना है कि यूक्रेन में जो सत्ताधारी अभी नेता है उनका की तरफ से प्रॉब्लम है। निश्चित तौर पे जो पूरा इतिहास देखिएगा तो 2014 के बाद लगातार रूस को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से समस्याएं रही है, और इस तरह से जो है कि जेलेंस्की एक तरीके से उनको दोषी ठहराया गया है जेलेंस्की को, क्योंकि वहां नाटो को धीरे धीरे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, पश्चिमी ताकतों को अपने देश में। ये तो बहुत अहम है कि जिस तरह से कह रहे हैं पुतिन साहब तुम होती तो ऐसा होता। खैर ये तो कुछ ख्याली बात है, लेकिन अब जेलेंस्की के पिटारे से क्या कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि अब उनकी तरफ इस पूरे मोहरे को मोड़ दिया गया है, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी एक अहम खबर है